आज सारे गुनाह मुसलमान करता। नमाज फर्ज है, मस्जिदें खाली। क्या नमाज पढ़ने के लिए मोदी जी ने मना किया? नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। कोरेक्स पीने के लिए योगी जी ने कहा कि कोरेक्स पियो, नौजवानों ठेपी खाओ, सुलेसन सूंघकर मस्त हो जाओ, उसको छोड़िए। चाय की दुकान पर मौलाना अब्दुल्ला तो ऐसे, मौलाना नौमान तो वैसे, और मौलाना सलमान तो ऐसे हैं, कारी इश्तियाक तो ऐसे हैं, फना साहब तो ऐसे हैं, फना साहब तो वैसे हैं। ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? चाय की दुकान पे बैठकर चुगलखोरी जिसको बोलते हैं। क्या मोदी जी ने कहा है या अमित शाह ने कहा कि चुगलखोरी करो मुसलमानों बैठकर? तब भी मुसलमान करता है। सूद किसने खाने के लिए बोला? क्या फर्ज है सूद खाने के लिए बिल पास हुआ है कि नहीं? तुमको बंधन बैंक के जरिए से औरतों और समाज के तमाम औरतों को जकड़ लिया जाता है, तुमको खाना है। जहेज लेने के लिए किसी नितिन गडकरी जी ने मना किया है, ये जरूरी करार दिया कि नहीं तुम जहेज लो, अपाची खपाची गाड़ी का डिमांड करो। किसने कहा? ये सारे खुराफात मुसलमान करता है कि नहीं करता? बताइए। अपने शौक से करता, मर्जी से करता। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जब तुम कुरान को, शरीयत को जानबूझकर उनका मिसयूज करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत कर देगा तुम पर। अब देख लीजिए पूरी दुनिया में मुसलमान कितने? तकरीबन 150 करोड़, 150 करोड़, 1.5 अरब पूरी दुनिया में। जो यहूदी है, जिनके हम और आप सब गुलाम हैं, पूरी दुनिया के लोग गुलाम हैं। किनके? यहूदी के। अल्लाह ने जिनको कहा कि तुम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते, अल्लाह कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इज्जत उनको है नहीं, दुनिया फिर भी थूक रही है उनके ऊपर। वक्ती तौर पर इतनी ताकतवर कैसे बने वो? आपकी शरीयत पर अमल करके, कुरान पर और सुन्नत पर जाहिरन अमल करके, जन्नत पाने के लिए नहीं, जाहिरन उस पर अमल करके कामयाब होने के लिए उन यहूद और नसारा ने आपके कुरान और सुन्नत पर अमल करना शुरू किया। हमें और आप उन सब के गुलाम हैं। यहूदी 3 बातों पर, शरीयत की 3 बातों पर अमल करके इतनी ताकतवर बना। पता है वो कौन सी कौम थी? पिछले 1900 साल में उस कौम को कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं, रहने के लिए बस्ती नहीं, एक घर नहीं, कहीं पर भी नहीं थी। 1947 में उनको एक छोटी सी जगह दी गई। पिछले 75 साल में उस कौम ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 75 साल गुजरे हैं अभी। वो दुनिया के अंदर, अल्लाह के नज़र में नहीं, दुनिया में सबसे ताकतवर कौम अगर कोई आज की तारीख में मानी जाती है तो वो यहूदी माने जाते हैं। सिर्फ 75 साल मेहनत की। आप कहेंगे कि मौलाना कैसे ताकतवर बने वो? ये जितने भी मोबाइल देख रहे हैं ना, ये मेड इन यहूदी बने हुए टोटल। ये माइक मेड इन यहूदी, मोबाइल मेड इन यहूदी, बाइक आप खरीदते हैं ना, बाइक में 50% पार्ट जो लगता है वो यहूदियों का बनाया हुआ है। ये जो डॉक्टर जितने भी MBBS MD डॉक्टर बनकर आते हैं, इनका जो सिलेबस तैयार किया गया है ये टोटल मेड इन यहूदी। अच्छा वो छोड़िए, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लाइफ बॉय, लक्स साबुन, ये सब यहूदी प्रोडक्ट है, यहूदी तैयार करता है। डव शैम्पू साबुन इस्तेमाल करते हैं, यहूदी बनाकर पेश करता है। और ऊंची क्वालिटी में जाएंगे, और ऊंची क्वालिटी में मोबाइल में सबसे नंबर 1 कौन सा मोबाइल? एप्पल आईफोन, मेड इन यहूदी, यहूदी का बनाया हुआ। डॉक्टर अपने घर पर क्लिनिक में, डॉक्टर का निशान क्या होता है जिससे हम पहचाने कि भाई ये डॉक्टर की दुकान है? पहले प्लस का निशान होता था, ऐसे करके, ऐसे करके, लेकिन अब कैसा है? एक डंडा है, उसी डंडे में देखेंगे ऐसे लपटा हुआ, लिपटी हुई एक रस्सी है। असल में वो न डंडा है ना वो लिपटी हुई कोई रस्सी है, बल्कि यहूदियों का अपना मजहबी उनका एजेंडा है। यहूदी किनको मानते हैं? यहूदी अपना नबी और रसूल हजरत मूसा को मानते हैं और मोहम्मद को नहीं मानते। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, बल्कि
उनका तो झगड़ा ही इसी बात का है कि भाई हम मोहम्मद को नहीं मानेंगे, हम ईसा को नहीं मानेंगे, हमारे नबी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो वो उनका मजहबी झंडा है कौन? हज़रत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक डंडा दिया था, एक आसा दिया था, और कभी कभी वो डंडा व आसा अल्लाह के हुक्म से वो अज़दहा बन जाता था, नाग बन जाता था। तो वो जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में देखेंगे आप, वो वही आसाए मूसा है, हज़रत मूसा का डंडा है, और वो जो लिपटा हुआ है वो वही सांप है। ये यहूदी हर डॉक्टर के क्लिनिक पर चिपका दिया, लेकिन डॉक्टरों को पता भी नहीं। ये यहूदी इतने शार्प। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।